अगर हम आपसे ये कहें कि पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही कंपनी चला रही है तो आप कहेंगे पागल तो नहीं हो गए क्या। लेकिन सच यही है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, टेस्ला और एमडी की तरह ही हजारों कंपनियां सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती हैं जब ये देश और ये कंपनी अस्तित्व में है। इस कंपनी के दम पर आज ये देश पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही वैल्यू रखता है। दुनिया में कोई भी कंट्री गलती से भी इस देश से अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती, क्योंकि इस देश पर खतरा यानी कि ज्यादातर टेक कंपनीज का खतरा। तो अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला ये देश आखिर है कौन सा, और यहाँ मौजूद ये कंपनियां ऐसी क्या चीज बनाती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का भाग्य भी इसी पर डिपेंडेंट है। चलिए सब कुछ जानते हैं पूरी डिटेल में। तो दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रहा था वो देश चाइना, रशिया या यूएसए जैसा कोई हाईटेक देश नहीं है, बल्कि ये ईस्ट एशिया में मौजूद एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हमारे मुंबई शहर से भी कम है, और नाम है ताइवान। और इस देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने का काम करती है इस देश की सेफ्टी हब कहे जाने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC। जी हां दोस्तों, ये नाम आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, लेकिन इस कंपनी के द्वारा बनाई गई चिप आप हर दिन हर समय यूज कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, एसी, कार, यहां तक कि फाइटर जेट और नासा के रोवर्स में भी इसी कंपनी के द्वारा बनाई गई चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ये चिप असल में सेमीकंडक्टर चिप होती है और एक बड़े स्केल पर हो रहे इसके इस्तेमाल की वजह से ये आज के इस टेक वर्ल्ड के लिए पेट्रोल और डीजल के समान ही फ्यूल का काम कर रही है। ताइवान के नॉर्थ वेस्ट तट पर मौजूद कंपनी TSMC दुनिया की मोस्ट एडवांस चिप का लगभग 92% खुद प्रोड्यूस करती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पूरी दुनिया में केवल 2 ही ऐसी कंपनी हैं जो कि 10 नैनोमीटर से कम थिकनेस वाली एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, जिसमें पहली है ताइवान की TSMC और दूसरी साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग। अब यहां आपको समझाने के लिए हम बता दें कि नैनोमीटर असल में ट्रांजिस्टर्स के लेवल को दर्शाता है, और 10 नैनोमीटर से कम थिकनेस वाले चिप्स इसीलिए खास होते हैं क्योंकि इन चिप्स के अंदर मौजूद ट्रांजिस्टर्स की थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होती है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड चिप को डिजाइन करना और बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर करना सिर्फ और सिर्फ TSMC के ही बस की बात है। और दोस्तों, इस एडवांस टेक्नोलॉजी को ओन करने की वजह से ही पूरी दुनिया इस छोटे से देश के सामने झुक कर रहती है। एग्जाम्पल के लिए इसी साल अगस्त के महीने में यूएसए की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर गई हुई थी। वहां उन्होंने खास तौर पर TSMC एरिया विजिट किया और इस कंपनी के चेयरमैन मार्क ली से भी मुलाकात की। हालांकि चाइना इस खबर से बेहद नाखुश था, यहां तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कई हफ्तों पहले ही पेलोसी को ताइवान न जाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन चाइना के लाख मना करने के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं और वहां जाकर उन्होंने TSMC कंपनी को भी विजिट किया। और इस इवेंट से आप खुद समझ सकते हैं कि यह कंपनी कितनी ज्यादा स्पेशल है। हालांकि बात न मानने पर चाइना ने नाराजगी जताते हुए ताइवान से इंपोर्ट किए जाने वाले कुछ सामान की सप्लाई भी बंद करवा दी थी, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि चाइना को भी तो TSMC से चिप चाहिए ही ना। अब शायद आपको पता हो कि यूएसए हमेशा से ही ताइवान को काफी प्रोटेक्ट करता हुआ आया है, और इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि उसे पता है कि अगर ताइवान पर ध्यान नहीं दिया गया तो चाइना उस पर कब्जा कर लेगा और इससे कंपनी का कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। और ऐसा हो इसे यूएस ही क्या दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक चिप्स लॉ एक्ट साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका में गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी पाने वाली उन सारी कंपनीज को बैन कर दिया जाएगा जो कि चाइना के लिए चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं। और इन सभी बातों से यह साफ देखा जा सकता है कि इस ताइवान की कंपनी के लिए 2 बड़े नेशंस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये कंपनी इतनी ज्यादा खास बन कैसे गई। तो फिर चलिए TSMC की भी हिस्ट्री को हम थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सिलिकॉन चिप्स को बनाने का फंडामेंटल तरीके का आविष्कार दरअसल अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में मौजूद सिलिकॉन वैली रीजन का नाम भी इसी के ऊपर रखा गया है। 90 के दशक में जहां यूएसए इन चिप्स का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, वहीं आज के समय में चिप्स का 1% भी हिस्सा यूएसए में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, और ये वाकई काफी हैरानी वाली बात है। दरअसल में हुआ ये कि 1980 में इन चिप्स को प्रोड्यूस करने वाले अमेरिकन फर्म को बड़ी बड़ी जापानीज कंपनियों से हाई कंपटीशन झेलना पड़ रहा था।
ऐसे में उनके प्रॉफिट में लगातार गिरावट आने लगी, जिसके कारण इन एक्सपेंसिव फोन को हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा था। और इस मौके का फायदा उठाया ताइवान के फेमस बिजनेसमैन मोरिस चैंग ने। यानी कि मोरिस चैंग दरअसल उस वक्त यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में पीएचडी कर रहे थे। वैसे तो वो पहले से ही टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की एक कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ताइवान सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की कमान संभालने के लिए कहा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि एक हाई डिमांड वाली कंपनी और एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफी ज्यादा स्कोप है और वो इसके डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह मॉरिस ने ही 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि टीएसएमसी की शुरुआत की। अब स्टार्टिंग में चैंग ने नुकसान उठाते हुए अपनी चिप्स को काफी लो प्राइस में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस स्ट्रैटेजी की मदद से पहले बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे। और दोस्तों, प्लान के तहत काम करते हुए मॉरिस चैंग काफी सक्सेसफुल रहे, जिससे कि आज हालात ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टीएसएमसी का ही बोलबाला है। यहाँ तक कि एप्पल, क्वालकॉम, इंटेल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी एडवांस कंपनियां भी सेमीकंडक्टर चिप के लिए टीएसएमसी पर निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि लास्ट ईयर जब ग्लोबल चिप्स शॉर्टेज हुआ, तब हर चीज के दाम बहुत बुरी तरह से बढ़ गए थे। कार का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और पूरी दुनिया में इसका असर दिखाई दिया। टीएसएमसी की सक्सेस और मार्केट डिमांड को देखकर अब बाकी के देश भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आगे आने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तक कोई भी कंपनी टीएसएमसी के लेवल तक पहुंचेगी, तब तक ये कंपनी और भी आगे बढ़ चुकी होगी। यहाँ तक कि टीएसएमसी ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि 2025 तक वो 2 नैनोमीटर जितनी पतली सुपर एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, फ्यूचर में कोई कंपनी इस मार्केट के अंदर टीएसएमसी को रिप्लेस कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।